There are already parasites in society who attack you people, who attack the system. There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some have become RTI activists. Some have become another activist, and they start attacking everyone. A few moments later. Just then, Waste our time and don't waste your. We are not interested in videos. We don't have time to watch. दुख होता है आदरणीय, आप हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए आपको इस कुर्सी पे बिठाया गया था संविधान की रक्षा के लिए, लेकिन आप हमारे नागरिकों और खासकर हमारे युवाओं का जिस तरह से दिल तोड़ रहे हैं, मनोबल तोड़ रहे हैं, उनकी आज़ादी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अगर सबसे ऊंची अदालत में कोई नहीं जाएगा तो आखिर कहाँ जाएगा, ये बताइए जरा। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। डोंट वेस्ट आवर टाइम। Worship student protest is already going in the Jantar Mantar. Police is already taking the brutal actions, and already is the same other types of the tear gases and other things. Worship two very important issues. Outsource. Waste our time and don't waste your. Lordship, Your time is more valuable than ours. Lordship students are seeking here the three very important pairs. First one is the NEET examination, free and fair examinations conducted by the government. First, second is the Lordship, the NTA agencies should be dissolved because since last 10 years, Lordship, examinations. Thank you very much. Thank you. Lordship, Yes, Madam. some very important observation, Lord, because Thank you. police is really brutally unfair people's lordships and enter in this lordship, please. All right. Item 2. Lordship, already I have the collection of the videos. If lordship permit, We are not interested in videos. We don't have time to watch. ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। जी हाँ, अहंकार भरा हुआ ये भाषण है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भूल गए सूर्यकांत जी ये तमाम जो कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो उदय हुआ है, छात्रों का सड़कों पर आना, नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा चैलेंज होना, ये सब कुछ इन्हीं महोदय की वजह से हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी, लोग कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता, अगर उन्होंने कॉकरोच नहीं कहा होता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, तो ये पार्टी नहीं बनती, या आंदोलन नहीं होता, नरेंद्र मोदी को चैलेंज नहीं मिलता। लेकिन जिस तरह से देखिए उच्चतम पदों पर बैठे हुए लोग, चाहे हमारे चीफ जस्टिस हो, माफ़ कीजिएगा जज साहब मैं आपके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, और चाहे हो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, या फिर आप देखिए जितने भी बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो हैं, सबके सब यानी 12 साल में अहंकार से हमारी सारी संस्थाएं भर गई हैं। मुझे हैरानी होती है कि किस तरह से चीफ जस्टिस ने जो ये वीडियोस आ रहे थे, यानी कि जो ये अत्याचार किया जा रहा है, पिटाई की जा रही है, हमारी बहनों के, माताओं के, लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनको करंट लगाया जा रहा है, उनको जेल में बंद किया जा रहा है, बारिश में, तूफान में, आंधी में, धूप में, इस सब में हमारे छात्र जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सब के अत्याचार के ये वीडियोस अवेलेबल हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत क्या कहते हैं, सीजेआई सूर्यकांत ये कहते हैं, पुलिस एक्शन वाली बात पर उनके सामने याचिका रखी गई थी, तो उन्होंने कहा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियोस, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच। हमारे पास देखने का, मेरे पास वक्त ही नहीं है, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सीजेआई इस वकील से ये बात कह रहे हैं जिसने ये याचिका सामने रखी है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि सूर्यकांत ये कहते हैं प्लीज़ डोंट वेस्ट आवर टाइम। काउंसिल जो है, वकील है, वो कहता है लॉर्डशिप प्लीज़, लॉर्डशिप सुनिए बराए मेहरबानी, स्टूडेंट प्रोटेस्ट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इन जंतर मंतर, पुलिस इज लॉर्डशिप्स ऑलरेडी टेकिंग ब्रूटल एक्शन, ऑलरेडी टीयर गैस एंड अदर थिंग्स। यानी वो अपनी बात कहने ही जा रहे थे कि पहले ही देखिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, पुलिस जो है लाठियां बरसा रही है, टीयर गैस के गोले छोड़ रही है हमारे छात्रों के ऊपर। सीजेआई उनको रोक देते हैं और कहते हैं प्लीज़ डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड योर टाइम, मेरा और अपना समय बर्बाद मत कीजिए, आपका समय जो है मुझसे भी ज़्यादा कीमती है। जी हाँ, इतनी अहंकार वाली बात, बहुत अफसोस, दुख होता है आदरणीय, आप हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए आपको इस कुर्सी पे बिठाया गया था संविधान की रक्षा के लिए, लेकिन आप हमारे नागरिकों और ख़ासकर हमारे युवाओं का जिस तरह से दिल तोड़ रहे हैं, मनोबल तोड़ रहे हैं, उनकी आज़ादी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अगर सबसे ऊँची अदालत में कोई नहीं जाएगा तो आखिर कहाँ जाएगा, ये बताइए ज़रा।
इसके बाद सीजीआई कहते हैं थैंक यू वेरी मच। अदालत जो वकील हैं वहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे पास जो है ये कलेक्शन है वीडियो का, अगर आप इजाज़त दें लॉर्डशिप, अगर आप इजाज़त दें। तो सीजीआई कहते हैं हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके वीडियो में, वो पूरी बात नहीं कर पाते, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच। यानी उनके मुंह से मैं कहूँगी शब्द छीन लिए, उनकी ज़बान पकड़ ली। जो वकील यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे थे हमें इंटरेस्ट नहीं है वीडियो देखने में। यहाँ पर होता है कि क्या कौन से ऐसे आइवरी टावर में या कौन से ऐसे कुएं में हमारे जज साहिबान रहते हैं जहाँ उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा कि जनता का सेंटिमेंट क्या है। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझती हूँ कि हमारे जो वकील हैं या जज हैं वो कानून की किताब पढ़कर फैसले देते हैं, कानून के हिसाब से फैसले देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता के ऊपर क्या गुजर रही है, क्या ये मशीनें हैं, क्या ये बुत हैं, क्या स्टील के बने हुए हैं या हार्ड मास के बने हुए हैं। इससे पहले जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब स्टेटमेंट दिया था कि जिन लोगों को आरटीआई दायर करना है और ये बेरोजगार लोग कॉकरोच और पैरासाइट की तरह ये मंडरा रहे हैं और कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं, उसी वक्त आप सोचिए, यानी ये कॉकरोच जनता पार्टी का उदय ही उस भाषण से हुआ था। जस्टिस सूर्यकांत के उसी भाषण से निकली हुई ये पूरा आंदोलन है। आज जबकि ये आंदोलन जोर पकड़ गया है, जस्टिस सूर्यकांत क्या कह रहे हैं? ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि आखिर आम नागरिक जाए तो जाए कहाँ। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दूसरी तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देखिए। मैंने आपको एक कल वीडियो दिखाया था जिसमें राहुल गांधी किस तरह से इस पूरे प्रोटेस्ट के मैं कहूँगी नायक बन के उभरे हैं, लेकिन साथ साथ हम अपने आप में ये भी बताता है कि आज इस दौर में नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के बाद उनके कार्यकाल के आप ये देखिए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक गांधी, देश का सबसे बड़ा विपक्षी नेता जिसके ख़ानदान में हर व्यक्ति ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री रहा है, उनके पिता से लेकर उनकी दादी से लेकर उनकी दादी के पिता तक सब प्रधानमंत्री रहे हैं। और मुझे लगता है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ये सिर्फ एक समय की बात है कि राहुल गांधी अब बनेंगे प्रधानमंत्री या कुछ साल बाद बनेंगे। ये मुझे पूरे तरीके से यकीन है। इस पॉलिटिक्स को भारत की 25 साल से मैं देखती रही हूँ। उस व्यक्ति के साथ, और ना भी बने मैं कहती हूँ, उस व्यक्ति के साथ जो सबसे बड़ा ऑपोजिशन का लीडर है, आप ये देखिए उनकी नाक से खून निकल रहा है। दूसरी तस्वीर में देखिए आप, राहुल गांधी ने जूता एक पैर में पहना है, दूसरे पैर में जूता नहीं पहना है। राहुल गांधी की, सबसे बड़े विपक्ष के नेता की ये गत बनाने वाली भी ये मोदी सरकार है। लेकिन मैं अपने आप में साफ तौर पे ये कह सकती हूँ कि ये वो तस्वीर है जो डिफाइन करती है इस प्रोटेस्ट को। ये तस्वीर है जो अपने आप में एक निर्णायक तस्वीर है कि राहुल गांधी युवाओं के देश में सबसे बड़े, भारत देश में युवाओं के सबसे बड़े नायक के तौर पर उभरे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कल वो कर दिखाया जो पिछले 12 साल में नहीं हुआ। पिछले 12 साल में कोई भी प्रधानमंत्री के आवास के आसपास एक चिड़िया भी, एक परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता, क्योंकि वहां सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी सख्त होती है। लेकिन कल बाकायदा हमने देखा, कल शाम न सिर्फ कि राहुल गांधी वहाँ मौजूद थे, बल्कि पूरे तरीके से वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग वहाँ पहुँच गए और सबसे बड़ी बात अखिलेश यादव भी वहाँ पहुँचे और उसके अलावा उनका पूरा काडर वहाँ पहुँच गया। ऐसा लग रहा था कि जो दिल्ली पुलिस की ये बस थी जिसमें भर के ले जाया जा रहा था अखिलेश यादव और बाकी नेताओं को, जिसमें ठूसा गया प्रियंका गांधी को भी, सिर्फ राहुल गांधी अखिलेश यादव नहीं, प्रियंका गांधी को बाकायदा ठूस कर ले जाया गया, जिसमें उन्होंने जोर से आवाज दी और कहा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी कायर है। उसी में जब वो महिला जो पुलिस बल थी उनको ठूसने की कोशिश कर रही थी कार में। ये तस्वीरें आप लगातार देखिए इस वक्त बस की ये तस्वीरें हैं और उसी बस को चारों तरफ से जो समाजवादी पार्टी का काडर था उसने घेर लिया। और मैं याद कर रही थी कि ऐसे तो देश में और भी बहुत सारे नेता हैं जो अपने आप को युवा नेता कहते हैं। तेजस्वी यादव की मैं कई बार तारीफ कर चुकी हूँ, उनको मैंने ग्राउंड पर देखा है कि वाकई एक ऑर्गेनिक लीडरशिप, एक तरह से युवाओं के नेता के तौर पर वो उभरे हैं पिछले 10 साल में। अगर देखा जाए बड़ी हैरानी हुई, कहाँ गए तेजस्वी यादव? मैं पूछ रही हूँ वो सवाल। अगर वो देख रहे हैं ये कार्यक्रम, उनके समर्थक देख रहे हैं, उनके जानने वाले पहचानने वाले देख रहे हैं, तो कम से कम ये संदेश उन तक पहुँचाइए
कि युवाओं को, देश के युवाओं को आपकी ज़रूरत है। अखिलेश यादव ज़मीन पर हैं, मैदान में हैं, राहुल गांधी मैदान में हैं, ज़मीन पर हैं, जूझ रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, हिरासत में लिए जा रहे हैं, जूता अपना देखिए खो गया। राहुल गांधी, आप सोचिए, उनकी नाक से खून बह रहा है। ये अपने आप में ऐसे तस्वीर का पूरा, मैं कहती हूँ, ऐसी बयां करता है इस तस्वीर को, जिसको पूरे तरीके से बता देना बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखिए कि क्या बयान करता है। क्योंकि आम दर्शक जब इस तस्वीर को देखता है तो वो सिर्फ इसको तस्वीर समझता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास के सबसे निर्णायक तस्वीरों में से एक इस तस्वीर को मैं मानती हूँ। अपने आप में ये शानदार है। नेताओं का काम है बिल्कुल धूल में अपने को, मैं कहती हूँ, धूल, धक्कड़, पसीना, परेशानी उठाना, ये सब नेताओं का काम है। तो इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन हैरानी इस बात पर हुई कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता आकर, कई नेता आकर और आलोचना करने लगे और कहने लगे कि बीजेपी और कांग्रेस एक हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सहमति से यहाँ पहुँचे हैं, उनके रेजिडेंस पर, उनके रिहाइश पर, और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैंने सोचा कि शायद ये इस तरह की छोटी पॉलिटिक्स का वक्त नहीं है। मैं कल आपको मैंने बताया था कि किस तरह से जो आम आदमी पार्टी है वो लीड ले रही है इस पूरे प्रोटेस्ट में। अरविंद केजरीवाल खुद गए, अस्पताल भी गए, उन्होंने कई युवाओं को आज़ाद भी कराया पुलिस की हिरासत से। वो सब बहुत अच्छे काम थे। संजय सिंह जाकर दहाड़े संसद में और उन्होंने ये कहा कि मोदी शाही नहीं चलेगी और ये आपकी बपोती नहीं है, ये संसद जो है, संसद हम सब की है। ये बड़ी अच्छी बातें हैं। इस सब पर भी मैंने आपको रिपोर्ट आज अपना दिखाया। लेकिन आज मैं ही इस बात में उनकी आलोचना कर रही हूँ कि इतनी छोटी राजनीति क्यों कर रही है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल जी इतना छोटा दिल क्यों दिखा रहे हैं। अगर मान भी लेते हैं कि इस पूरे प्रोटेस्ट में अगर ये लाइमलाइट थोड़ी देर के लिए अगर राहुल गांधी पे, अखिलेश यादव पर पड़ भी रही है तो इसमें क्या हर्ज है। इसमें क्या हर्ज है केजरीवाल जी। आप इतने छोटेपन पे क्यों उतर आए। आप एक बड़े नेता हैं, आप एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। उस आंदोलन के बारे में मेरा जो भी विचार रहा हो, लेकिन एक आप आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं। आपने नई राजनीति देने का वादा किया इस देश को, और मैं कहूँगी कुछ हद तक आपकी सरकार ने, दिल्ली में जो आपने सरकार चलाई उसमें नई राजनीति दी भी। लेकिन अब आपको क्या हो गया है। ये किस तरह का, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में एक शब्द होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी लाइमलाइट ले रहे हैं, ये सेंटर स्टेज उनको मिल रहा है और आप इसको लेना चाहते थे, इसलिए आपने खुद भी और अपनी पार्टी मेंबर्स की पूरी जो फौज है उसको मैदान में उतार दिया और वो रिडिक्यूल करने लगे, मॉक करने लगे, छोटा दिखाने लगे और कांग्रेस और बीजेपी को एक दिखाने लगे। यहाँ मैं दावे के साथ एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत गंभीरता के साथ दर्शक इस बात को सुने। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि देश में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, सिर्फ एक। मैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये दावा नहीं कर रही हूँ। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, वो है राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी, जो बीजेपी के साथ कभी नहीं मिलेगी। मैं ये दावा और ये वादा किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ, यानी जिस पॉलिटिकल पार्टी पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक है, मैं यहाँ पर ये दावे के साथ कह रही हूँ, इस बात को दर्ज कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि अपने पत्रकारिता के लंबे सफ़र में जो भी कुछ मैंने तजुर्बा हासिल किया है उसकी बुनियाद पर आपको ये बता रही हूँ कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी, यानी इस दौर की कांग्रेस पार्टी, जो कभी भी बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से या आरएसएस से हाथ नहीं मिलाएगी। कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने न सिर्फ कि बीजेपी बल्कि राहुल गांधी ने आरएसएस के खिलाफ, यानी जो बीजेपी की माँ है, जो उनकी कल्चरल विंग है, जिससे उपजी है भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से सफ़र शुरू कर बीजेपी तक आने तक, उस जड़ पर प्रहार किया है। सिर्फ एक नेता ऐसा है देश में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का नाम लेकर उसको अपोज करता है। तो यहाँ आप बिल्कुल गलत हैं और मैं यहाँ पर इस बात की आलोचना करना चाहती हूँ कि आप इस आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं राहुल गांधी आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि आप इस आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं। आंदोलन चाहे प्रधानमंत्री के घर के बाहर हो रहा हो या फिर आंदोलन हो रहा हो जंतर मंतर पर या कनॉट प्लेस पर या सेंट्रल पार्क पर, या आप तो देखिए पूरा शहर, पूरा देश आंदोलन की भूमि बन चुका है। क्या बात कर रहे हैं आप केजरीवाल जी। पूरे देश में कौन सा ऐसा शहर, कौन सा ऐसा कस्बा बचा है जहां लोग बाहर नहीं हैं। और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, यहाँ इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में अलग अलग शहरों से युवा, जो भी कुछ साधन मिल रहा है, कार, ट्रेन, फ्लाइट, बस, साइकिल, पैदल, जो भी कुछ साधन मिल रहा है उसको लेकर इस प्रोटेस्ट मार्च में आ रहे हैं। प्रोटेस्ट मार्च और भी ज़्यादा, पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब बड़े बड़े स्टार्स भी आकर इस प्रोटेस्ट मार्च को सपोर्ट कर रहे हैं।
किसी के लिए भी इस प्रोटेस्ट से दूर रहना अब नामुमकिन है। या तो अब इसके फेवर में आप कमेंट कीजिए या इसके अगेंस्ट, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। और ऐसे वक्त में आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इसको कमज़ोर कर रहे हैं, तो पूरे तरीके से आप ये देखिए काले कपड़ों में, ये कल ये बात हुई जो कल शाम मैंने आपको दिखाया, और अब काले कपड़ों में आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी और साथ साथ उनके जितने सिपाही हैं साथ में, जिसको राहुल के शेर कहा करते हैं, वो सब मैदान में हैं और इस प्रोटेस्ट को संसद से लेकर सड़क तक आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार इस मुद्दे पर आप हमारा रिपोर्टाज देखते रहेंगे।